आपको याद होगा ठीक इसी समय के आसपास कल हम आपको बता रहे थे कि गबोन जो दरअसल एक अफ्रीकी देश है, वहां पर सेना ने तख्ता पलट किया है। हाल ही में हुए चुनाव में तीसरी दफा जो मौजूदा राष्ट्रपति है ओंडिम्बा, उनको फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया था, लेकिन सेना ने चुनाव को रद्द कर दिया, एक कू घोषित किया। अब इससे क्या इम्पैक्ट प्लाईवुड कंपनियों पर पड़ेगा, ये एक सवाल था जो कल हमने उठाया था। कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई थी। आज सेंचुरी प्लाई का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है और उनसे पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का क्या सप्लाईज पर कुछ इम्पैक्ट रहेगा या नहीं। हमारे साथ है सेंचुरी प्लाई के ईडी केशव भजंका। केशव जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट कल हम कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की और शायद आप थोड़े से व्यस्त थे। ये गबोन में जो तख्ता पलट हुआ है, इसका कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो डेफिनेटली उस देश में है, लेकिन हम आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद है आप लोगों ने एक विनियर यूनिट लगाई थी, वहां से एक बड़ी मात्रा में आप लोग रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहे थे। इसका क्या असर पड़ सकता है, आपने क्या सुना है ऑन ग्राउंड? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, गबोन में ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कुछ सालों पहले, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन तभी भी एक हुआ था जो 24 या 2 दिन के अंदर, 24 घंटे या 2 दिन के अंदर क्वॉश हो गया। अभी गबोन के अंदर हमारी फैक्ट्री एज नॉर्मल रन कर रही है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, कोई समस्या नहीं है। और हमारा एक्सपोजर गबोन से वैसे भी काफी लिमिटेड है। गबोन से हमारा टोटल एक्सपोजर 1% ऑफ टर्नओवर है। इन्वेंट्री भी पाइपलाइन में काफी पड़ी है, तो मुझे लगता नहीं है कि गबोन की वजह से कोई खास डिस्ट्रप्शन आएगा। ओके, क्योंकि आपने कहा ऐसी सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं हम गबोन में, बट आई एम नॉट श्योर आपके तब ऑपरेशंस थे या नहीं। 3 सालों से एक सरकार चल रही थी, वहां पर क्लियरली ट्रांसपेरेंसी थी कि भारतीय कंपनियां अगर वहां से कुछ सप्लाई कर भी रही हैं, और मुझे याद है कितने बड़े पैमाने पर इसी राष्ट्रपति ने इंडिया में आके कैंपेन किया था, आप जैसी कंपनियों को वहां पर इनवाइट किया था यूनिट सेटअप करने के लिए। क्या इस तरह की पॉलिटिकल रिस्क में, पॉलिटिकल सिचुएशन में कुछ रिस्क्स बढ़ जाते हैं, अज्यूमिंग ये कू लास्ट करता है? क्या चांसेस हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी बदल सकती है, इसका कुछ असर आप जैसी कंपनियों पर आ सकता है, और इसे मिटिगेट करने के लिए फिर आपका क्या कदम होगा? देखिए, गबोन इज वन सोर्स ऑफ टिम्बर। रीजन कि सभी गबोन जा रहे हैं क्योंकि वहां पे यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क करता है। वहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ताबे में रहता है और हमें रॉ मटेरियल अपने डिजायर्ड प्राइसेस पे मिल जाते हैं। बट अगर गबोन में इंस्टेबिलिटी लॉन्गर टर्म भी चला तो इसका एक ही फर्क आएगा कि फेस विनियर का कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। इससे छोड़ के क्योंकि फेस विनियर के बहुत सोर्सेज हैं। यूरोप से सोर्सेज हैं, ब्राजील से सोर्सेज हैं, और कंट्रीज से सोर्सेज हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा कॉस्ट फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट अभी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उसके हिसाब से तो वो भी नहीं होना है। ओके, मैं एक और चीज पढ़ रही थी कि टिम्बर कॉस्ट में कुछ इजाफा हाल फिलहाल में देखने को मिला है, उसका अगर मुझे अंदाजा दे सके। ये गबोन वाले मामले तो आपने पर साफ कह दिया है कि इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, वील हैव टू परहैप्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन वहां पर बेहतर होती है या फिर बिगड़ती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ये मेंशन कर रही थी कि टिम्बर जो आपके लिए एक मेजर रॉ मटेरियल है, वहां पर कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? क्या मार्जिन्स पर प्रेशर आएगा या फिर आप इमीडिएटली पास ऑन करेंगे उसे? देखिए, हमने पिछले महीने ही करीब 2% का प्राइस इंक्रीज लिया है प्लाईवुड में। अब टिम्बर प्राइस जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। क्योंकि जब टिम्बर प्राइसेस बढ़ेंगे तब एग्रो फॉरेस्ट्री होगा, जब एग्रो फॉरेस्ट्री होगा तब अवेलेबिलिटी आएगी और तब हम स्केल कर पाएंगे। पिछले 2-3 साल में एग्रो फॉरेस्ट्री वापस शुरू हुई है कोविड के पहले, क्योंकि प्राइसेस इतने गिरे हुए थे तो एग्रो फॉरेस्ट्री हो ही नहीं रही थी। इसका ये नतीजा है कि आज के दिन सप्लाई शॉर्टेज के कारण रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गए। जब भी ऐसा कोई डिसरप्शन आता है तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर हमेशा बेनिफिट करता है। हमारे प्राइसेस हाई रहते हैं, हमारे हाथ में, स्पेशली क्योंकि सब्जी मार्केट लीडर है, प्राइसिंग पावर है, तो हम प्राइस इंक्रीज ले सकते हैं जब अनऑर्गेनाइज के पास ये सारे साधन नहीं होते। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो अभी डिस्ट्रप्शन आया है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें टिम्बर का सप्लाई वापस इक्विलिब्रियम में आ पाएगा।
और शॉर्ट टर्म में भी हमारी जैसी कंपनी के लिए ये कोई चैलेंज नहीं है। इस समय डिमांड सिचुएशन क्या है केशव जी? एंड कंसिडरिंग अब यहाँ से फेस्टिव सीजन की शुरुआत शुरू हो जाएगी और कुछ लोग फिर फेस्टिविटीज में रेनोवेशंस, नया फर्नीचर भी खरीदते हैं, ऑर्डर करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप स्पेशली H2 से? देखिए H1 में मुझे लगता है कि डिमांड थोड़ा-सा धीमा था। इसका कारण यही है कि सेंटिमेंट हल्का-सा बदल गया। जो इंटरेस्ट रेट्स थे उनकी हाइक हुई, इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से ईएमआई बढ़ गए। तो जिन लोगों ने घर भी खरीदा, उन्होंने घर को बनाने का डिसीजन पोस्टपोन किया है। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है मेरे हिसाब से, और H2 डेफिनिटली H1 से बेटर रहेगा। हमें ऑलरेडी ऑन ग्राउंड इसके सिग्नल दिख रहे हैं। क्या ब्रेकअप आप दे पाएंगे कि प्लाईवुड बिजनेस में, लैमिनेट बिजनेस में आप क्या रफली एस्टिमेट कर रहे हैं अर्निंग्स रहेंगी? बिल्कुल, हम प्लाईवुड में गाइडेंस दे रहे हैं 13 से 15% का, लैमिनेट में भी 13 से 15% का, और एमडीएफ पे 25%, पार्टिकल बोर्ड में हल्का सा कम 20% का गाइडेंस दे रहे बोर्ड में इस कमी की कोई खास वजह है इस समय? हैं। किसकी आपका पार्टिकल वही बोर्ड में आपकी। आपने कहा कि आप गाइडेंस हाँ, थोड़ा सा कम रख रहे हैं, कोई खास वजह उसकी? बिल्कुल। देखिए पार्टिकल बोर्ड में इंपोर्ट प्रेशर की वजह से जो प्राइसेस हैं वो थोड़े गिरे हैं। ओके, तो जो प्राइसेस गिरे हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मार्जिन्स पे आ रहा है। इसलिए आपको लग रहा है कि वहां पर थोड़ी सी कम कमाई होती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया केशव जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। इनफैक्ट थैंक यू। ये क्लैरिटी आ चुकी है कि गबॉन से देखिए सिर्फ 1% रेवेन्यू का आता है। वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि गबॉन में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रहती है। इफ इट ऑल सिचुएशन और खराब होती है तो जैसे केशव जी कह रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी क्योंकि सप्लाई में कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। अब नजरें रहेंगी इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पर और गबॉन में पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर होती है या बिगड़ती है। चलिए इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स रिविजिट करेंगे